हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हम लोग का टॉपिक है डीआई। देखिए, डीआई का ये फर्स्ट पार्ट है। मैं डीआई में लगभग 7 to 8 चैप्टर है, 7 to 8 टॉपिक्स है, जो सभी टॉपिक को मैं वीडियो ऐसे अपलोड कर रहा हूँ और अच्छी तरह इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। वैसे नॉर्मल जनरल कॉम्पिटिशन में सभी एग्जाम में आता है, जैसे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सी टेट हो, सी सेट हो, सभी में डीआई आता है। सो आप लोग कोशिश करेंगे कि सभी डीआई को अच्छी तरह समझने का। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि सभी डीआई का क्वेश्चन ट्रिक्स में ही बताऊं, बिकॉज एग्जाम पे ऐसे कम टाइम रहती है। सो उसके लिए मैं सारा कैलकुलेशन जो है, इससे पहले मैं जितना कमर्शियल चैप्टर बताया हूं उनमें से आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उसमें से ट्रिक्स बताया हूं, शॉर्ट कैलकुलेशन कैसे होता है, वो सब सारा डिटेल में बता चुका हूं। और डीआई सभी करीब करीब ये 4 या 5 चैप्टर पढ़ने के बाद ही डीआई बनाना चाहिए। जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये 4 टॉपिक्स है, इसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आपको डीआई एंड कैलकुलेट सॉल्व होता है। कैलकुलेट विद मैथमेटिकल पजल। सो हम लोग अब आते हैं लाइन ग्राफ पे। फर्स्ट डीआई हम लोगों का है लाइन ग्राफ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइन ग्राफ में कैसे रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उसको आप लोग अच्छी तरह वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि डीआई आप लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। देखिए, डीआई जो भी डीआई आपको, जो भी ग्राफ आपको मिलता है, चाहे लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, टेबुलेशन हो, पाई चार्ट हो, मिक्स चार्ट हो, या ट्राइंगुलर ग्राफ हो, फिर आपको रडार ग्राफ हो, ये सभी ग्राफ से रिलेटेड उसका डायरेक्शन को पहले आप लोग अच्छी तरह पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। बिकॉज जो भी डीआई, जो भी ग्राफ रहता है, उसको डायरेक्शन में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो छुपी हुई रहती है, जिसको आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। तो आते हैं इसका डायरेक्शन क्या कर रहा है। परसेंटेज राइज इन प्रॉफिट ऑफ 2 कंपनीज ओवर द ईयर्स। देखिए, ये परसेंटेज है। आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ये ग्राफ जो है 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 35, ये सभी देखिए प्रॉफिट परसेंटेज है। प्रॉफिट परसेंटेज, जिसको आप लोग पी परसेंटेज से भी देख सकते हैं। और ये नीचे वाला जो लाइन दिया हुआ है, ये ईयर है 2004 से लेकर के 2009 तक का। ये ग्राफ का जो मेंशन किया हुआ, ईयर जो मेंशन किया हुआ है, ये सभी ईयर मेंशन किया हुआ है। और ये सभी देखिए 2 कंपनियां हैं, कंपनी एल जो कि ट्रायंगल से इसमें मेंशन किया हुआ है, और कंपनी एम जो कि सर्कल से डिफाइन किया गया। अगर कंपनी एम मेंशन करता है तो आप लोग को ये सर्कल देखना है, और जिस भी ईयर का मेंशन करेगा उसी ईयर को, उसी पार्टिकुलर ईयर का देखना है। सपोज कर लीजिए कि कंपनी एम 2008 का कितना % प्रॉफिट है, तो एम 2008 आप देखेंगे यहाँ 2008 है, और एम का जो सर्कल है, ये सर्कल देखना है। तो ये 2008 है, और देखिए ये सर्कल है, तो ये 20% है। यही अगर कंपनी एल का मेंशन किया हुआ रहता तो एल पे हम लोग क्या करते, देखिए ट्रायंगल देखते हैं। ये ट्रायंगल है 35%, ये प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, वैसे ये 2 चीजें होती है कंपनी में। प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग को लिखा दूं कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। और इसके बाद इसमें मैं बहुत सारा ऐसे फॉर्मूला, 2-3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट जो लिखा दूंगा, वो आप लोग अच्छी तरह लर्न करने की कोशिश करेंगे। बट जहां जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे मैं लिखा दूंगा, बिकॉज कैलकुलेशन फास्ट होता है, और ओरली जो कैलकुलेशन होता है उसमें भी मैं कर दूंगा। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, तो हम लोग को जब सेविंग निकलता है तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मेंशन होता है। एक्सपेंडिचर को इनकम से माइनस करते हैं तो वो हमारा सेविंग होता है। चाहे आप अपना मंथ का सैलरी ले लीजिए या किसी भी कंपनी का इनकम एक्सपेंडिचर ले लीजिए, तो ये सेविंग आप इस प्लेस पे सेविंग भी पुट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट अगर ऐसा रहता किसी में, तो यहाँ पर सेविंग बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 भी कर सकते थे। देखिए, ये प्रॉफिट परसेंट के लिए है। अगर यही क्वेश्चन लॉस परसेंटेज के लिए मेंशन किया हुआ रहता तो लॉस परसेंटेज के लिए हम लोग कुछ अलग सा लिखना पड़ेगा। और लॉस परसेंटेज के लिए कैसे करना है, तो आप लोग देखेंगे कि एल परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर ही लिखना है, और ये नीचे डिनोमिनेटर में इनकम मेंशन कर देना है। देखिए, लॉस परसेंटेज में इनकम होता है, इनकम से डिवाइड करना रहता है। ये प्रॉफिट परसेंट में हम लोग को क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय हम लोग को एक्सपेंडिचर इनटू 100। देखिए, 2 चीजें याद करना है, रखना है। लॉस परसेंटेज में इनकम से डिवाइड करना है, प्रॉफिट परसेंट में एक्सपेंडिचर से डिवाइड करना है। और वैसे ऑलवेज, हमेशा एक्सपेंडिचर 100% होता है, ये भी अपना माइंड पे लर्न रखना है, याद रखना है। तो एक्सपेंडिचर हमेशा 100% होता है। अब आते हैं इसका पार्टिकुलर क्वेश्चन पे। द प्रॉफिट, इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एल इन द ईयर 2005 was rupees 1.84 lakhs,
1.84 लाख है। व्हाट वाज द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इन द ईयर 2006। तो ये क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में, एक बार मैं बता दूं, यदि लाभ प्रतिशत जो अर्जित की गई है कंपनी एल का 2005 में वो था 1,84,000। तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ही, प्रॉफिट परसेंटेज ही आपको निकालना है। किसका? कंपनी, इसी कंपनी का, एल का ही। यहाँ कोई कंपनी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब इस एल कंपनी का ही मेंशन कर रहा है। 2006 में क्या होगा? तो सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहां से डाटा प्रॉफिट परसेंटेज आप लोग कलेक्ट कर लीजिए। देखिए एल 2005, एल और 2005 का प्रॉफिट परसेंट क्या है। देखिए 2005 कंपनी एल देखना है, कंपनी एल देखना है तो ट्रायंगल देखना है। 2005 में ट्रायंगल क्या है? 15%। अब 2006 का हम लोग को देखना है इसी कंपनी का, तो 2006 का भी प्रॉफिट परसेंट आप लोग यहां से कलेक्ट कर लीजिए। देखिए 2006 कंपनी एल, कंपनी एल देखिए ट्रायंगल देखना है तो 2006 25%। अब देखिए इनमें से किसी एक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। 2005 का पता है, 2005 का प्रॉफिट पर जो था 1.84 लाख प्रॉफिट था। तो 2006 का क्या होगा पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये कर रही है कि 2006 जिसका निकालना है इसको न्यूमरेटर, और 2005 इंटू 100 ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। लेकिन क्या है कि हमारे पास अगर किसी पार्टिकुलर का, ये दोनों में से किसी एक का डाटा अवेलेबल है, किसी एक का भी डेटा अवेलेबल है, तो उसको इनटू करके हम लोग निकाल सकते हैं। रेशियो रहे तब भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज रहे तब भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका फाइंड आउट करने के लिए जिस ईयर का मेंशन कर रहा है उसी ईयर का न्यूमरेटर बना रहा है, और प्रीवियस ईयर, उससे पहले जो ईयर गिवन है उसका डिनोमिनेटर इंटू इसी का यहाँ पे प्रॉफिट जो डाटा है वो लेना है। देखिए 1.84 ये लेना रहता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूं। अब देखिए इसको कैसे मेंशन करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए जिसका मेंशन किया हुआ है 2006 का 25 और ये 50 इंटू हमारा 1.84, इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसको हम लोग देखिए 25 इस तरह का कैलकुलेशन करते हैं, 15 और ये डॉट हटा देंगे 20 इंटू 184। तो ये हम लोग को कैंसिल करेंगे 5 से, 5 जो 25, (46/15) तो 46/15 हम लोग का हो गया। तो ये हम लोग आंसर क्या आना चाहिए? 3.06 ये आंसर है। देखिए छोटा सा 3.06, हमारे पास जगह कम है, इसके चलते मैं यहीं पर मेंशन कर दे रहा हूं 3.06। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी एम इन द ईयर 2008 वाज ₹3.63 lakhs, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय इट इन द ईयर 2006। देखिए 2008 का प्रॉफिट 3.63 लाख है, 2006 का निकालना है। तो सबसे पहले ग्राफ से हम लोग प्रॉफिट परसेंट यहां से कलेक्ट कर लेते हैं। 2008 कंपनी एम, देखिए कंपनी 2008 पे आई है, कंपनी एम आई है, तो सर्कल आना है 2008 20%। 2006 का फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। 2006 सेम कंपनी का, एम का ही। देखिए 2006 कंपनी एम हम लोग देखना है तो सर्कल देखना है, यहाँ पे 15 है। अब देखिए ये दोनों में से कोई एक डाटा हमारे पास क्वेश्चन पे गिवन है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है, उसको आप देखिए। और 2006 का फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया जिसका फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, जिसका निकालने के लिए कहेगा, उसका प्रॉफिट परसेंट को आपको न्यूमरेटर बनाना है। तो ये देखिए 15 और डिवाइडेड बाय 20, और 2008 का ही हमारे पास देखिए डाटा पता है, तो इसी का यहाँ पर इंटू करना रहता है। देखिए डिनोमिनेटर में जो भी रहता है उसी का यहाँ पर टोटल अमाउंट रहता है, करना है इंटू आप लोगों को। तो 15 डिवाइडेड बाई 20 और यहाँ 2 जीरो कर लीजिए, डॉट हट जाएगा 363 और 5 से कैंसिल करिए, 403 इंटू 3, ये देखिए हमारा 9 1089 बाई 400। तो अप्रॉक्स में हम लोग को निकालना है लगभग
2.72 लाख आंसर। फटाफट सॉल्व होगा। देखिए मैं बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे घर पे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉज द एवरेज परसेंट राइज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी एल ओवर ऑल द ईयर्स टुगेदर। मतलब कह रहा है कि सभी वर्षों को मिलाकर औसत कंपनी एल का प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, कंपनी एल का सभी ईयर का, ऑल द ईयर्स। तो प्रॉफिट परसेंट देखिए यहां से कवर करना है। एल एल ये ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल का सभी वर्षों का लेना है। देखिए फर्स्ट 2004 में है, ट्रायंगल का 20% है, उसके बाद 15, फिर उसके बाद 25, फिर 30 प्लस 35 प्लस 30 डिवाइडेड बाई एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए जितना ईयर है उतना से डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करना है। तो 5 5 5 15 और 105 155 बाई 6। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 25 5 बाई 6। देखिए ये हमारा एवरेज प्रॉफिट परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंट राइज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी एम इन द ईयर 2009 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी एम का 2009 में प्रीवियस ईयर मतलब पहले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है। देखिए इंक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 2009 का हम लोग लेंगे कंपनी एम का। देखिए कंपनी एम सर्कल लेना है, 2009 सर्कल लेना है 35, ये 2009 में 35। प्रीवियस ईयर मतलब होता है 2008 का, 2008 का देखिए एम यहां मेंशन किया है कंपनी एम 2009 का 35, प्रीवियस ईयर 2008 का देखिए कितना हुआ 20। देखिए 20 से 35% बढ़ गया। तो ये कितना परसेंटेज बढ़ गया, उसी को हम लोग इंक्रीज परसेंट बोलते हैं, मतलब वृद्धि हुई प्रतिशत। तो आप लोगों को क्या करना है 35 माइनस 20। देखिए इसे इसको माइनस करना है। इंक्रीज बोलेगा तो दोनों का मिनिमम वैल्यू, दोनों में से मिनिमम कौन सा है 20 है। ये डिनोमिनेटर 20 करना है इंटू 100 करना है। तो 35 में 20 माइनस करेंगे, देखिए 15 और 20 इंटू 100, एक जीरो कैंसिल, 75% आंसर है। तो इस डीआई में से 4 ही क्वेश्चन है, 4 ही क्वेश्चन था। ऐसे 5 क्वेश्चन रहता है। आप एसएससी रेलवे के एग्जाम देंगे तो डीआई में 5 क्वेश्चन रहना जरूरी नहीं होता है। वो 3 क्वेश्चन भी रहता है, 2 क्वेश्चन भी रहता है और 4 क्वेश्चन भी रहता है। बैंकिंग में 5-5 क्वेश्चन का आपको ग्रुप मिल जाएगा। और बैंकिंग का अभी मेंस एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंतर्गत। सो गाइस ये इतना ही क्वेश्चन था। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।